नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ। कल किए हुए आदेश के अनुपालन में कल मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सेक्शन 13B का कूल पीरियड था, मीन्स 6 महीने का जो अवधि थी, वो समाप्त करने के विषय में मैंने आपको साइटेशंस के माध्यम से पूरा आपको अनुभूत कराने का प्रयास किया था। संभवतः आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी अच्छा आया होगा। तो उन साइटेशंस का प्रयोग करके आप भी अपनी कुशल दक्षता का पूरा कला और कौशल का अनुभव और अनुमान आप सीधे न्यायालय को करा सकते हैं, वादकारी को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार एक आज नवीन विषय है। नवीन विषय बड़ा इंटरेस्टेड विषय है और बहुत ही माइनर एक विषय है, बिंदु है इसमें। माइनर विषय पे ही हम लोग पूरा आज का वार्तालाप का ठहराव प्रस्तुत करेंगे। तो विषय क्या है? विषय है 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच के निर्देश देते समय मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते। इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत ऐसी है कि जो मैक्सिमम मेरे विद्वान अधिवक्ताओं के समय लगातार उनको फेस करने को मिलती रहती है समय समय पर। तो मैं आज उसी छोटे से बिंदु पर, लेकिन है बहुत विकराल रूप वाला हूं, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पूर्व मैं अपने जितने प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्तागण, मेरे जो भी समाज के सहभ्रांत लोग एवं जो भी व्यक्ति इस तरह की समस्याओं से फेस कर रहे हैं या लीगल वे में जो रुचि रखते हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है, समस्त दर्शक बंधुओं से, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझको मेरा मनोबल बढ़ाने का आभास कराएं, जिससे मैं आपको अगली वीडियो कुछ नवीन ज्ञानवर्धन के लिए और अच्छी बनाने का प्रयास कर सकूं। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। विषय मैंने अभी आपको बताया कि 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच के निर्देश देते समय मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों को भी समझ में भी नहीं आ पाई होगी बात कि अपराध का संज्ञान लेने का विषय क्या है। मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु, ये जो विषय है ये इतना माइनर विषय है, लेकिन इसे इंक्लूड करके लोग जो देखते हैं, आंकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा अध्ययन का विषय है। तो 156(3) सीआरपीसी में एक केस फाइल हुआ तेलंगाना में। तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट में केस फाइल हुआ और वहां पर चूंकि वहां जो सिविल जज होते हैं, ये सिविल जज भी वहां पर प्रिंसिपल जज और सिविल जज, ये अलग अलग पोस्ट है। तो एक प्रिंसिपल सिविल जज के यहाँ पे एक मुकदमा आता है 156(3) सीआरपीसी में। और 156(3) सीआरपीसी किसके अगेंस्ट आता है? वो जो एक मैसर्स सेस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है। केस फाइल हुआ, 156(3) की याचना की गई सीआरपीसी में। वो 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट महोदय को लगा कि हाँ, इसमें एक विवेचना होनी आवश्यक है, तो उन्होंने 156(3) सीआरपीसी के आदेश को कंसीडर करते हुए उनकी प्रार्थना को और 156(3) में आदेश जारी कर दिया संबंधित थाना कोतवाली को। तो मैसर सेस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड उस मजिस्ट्रेट के आदेश से विचलित होकर के, क्षुब्ध होकर के उस आदेश के अगेंस्ट माननीय उच्च न्यायालय में चले जाते हैं और वहां रिट योजित करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ये हवाला देते हुए कि 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच के निर्देश देते समय मजिस्ट्रेट ने जो आदेश पारित किया है वो विधि के अनुकूल नहीं है। और जबकि उनको जांच इत्यादि करानी थी, पहले जांच कराना था और जांच होने के बाद जो स्पष्ट होता तब उसमें कोई आदेश पारित किया जाता। उन्होंने सीजन संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया, अपास्त कर दिया। इससे पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो मैसर सेस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
सुप्रीम कोर्ट गए अगेंस्ट टू स्टेट ऑफ तेलंगाना। वहां जाके जब अपनी याचना की, उन्होंने उसको रिट के रूप में, एसएलपी के रूप में प्रस्तुत किया। तो क्रिमिनल अपील नंबर 2574/2024 या एसएलपी 2123/2024 मीन्स 21/23/2024 एसएलपी और क्रिमिनल अपील नंबर 2574/2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो पाया, मैं उसको बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तथ्य का अवलोकन किया और उन्होंने मेसर सेस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तेलंगाना के जो प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कम 11 अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई एक निजी शिकायत के संबंध में जो ये प्रार्थना पत्र था मूल, उसका अवलोकन किया। शिकायत और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा के बाद मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी धारा 156(3) का आह्वान किया और पुलिस के मामले की जांच का निर्देश दिया। उन्होंने जो पाया, जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो आरोपी व्यक्तियों ने इस आदेश को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और पुलिस जांच के लिए मजिस्ट्रेट के निर्देश को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि मजिस्ट्रेट ने जांच का निर्देश देते समय कोई कारण नहीं बताया, इसलिए आदेश निरस्त किया जाता है। हाई कोर्ट के आदेश से आहत होकर शिकायतकर्ता कंपनी जो मेसर्स सेस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो कानूनी सिद्धांत को उन्होंने लागू किया इसको, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने केवल शिकायत और प्रस्तुतियों के आधार पर प्राथमिक रूप से संतुष्ट होने के बाद, जो प्राइमरी स्टेज पे प्रथम दृष्टा संतुष्टि के बाद में संबंधित मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का जो निर्देश देने के न्यायिक विवेक का प्रयोग किया था, वह पूर्ण रूप से सराहनीय है और पूर्ण रूप से ठीक है। इस चरण में मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का संज्ञान लेना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश के हस्तक्षेप के लिए हाई कोर्ट की आलोचना की और कहा, ऐसा आदेश न्यायसंगत, कानूनी और उचित होने के कारण हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट को पूर्ण क्षेत्राधिकार है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करके संबंधित प्रार्थना पत्र पर अपना कोई भी स्टैंड क्रिएट कर सकता है यदि उसे लगता है। तो उसके अधिकार क्षेत्र से विमुख स्थिति कब होती, जो माननीय उच्च न्यायालय ने अविनिर्धारित किया, और जो संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय उच्च न्यायालय में, तेलंगाना हाई कोर्ट में जो वादी गवाहों के, प्रतिवादी गवाहों के जो भी व्यक्ति थे, जो भी शिकायतकर्ता थे, उन शिकायतकर्ताओं जो भी उनके रोक देना। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जिसको वीडियो पूरा क्रिएट किया है, जिसको मैंने बताने का माइनर का जो स्टैंड स्थापित किया, जो मैंने आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं, तो जो विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यात्मक विषय उकेरा और उन्होंने उल्लिखित किया अपने आदेश में, उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का संज्ञान लेना जिसे कहा जाता है, उसको परिभाषित किया उसने कि धारा 190 सीआरपीसी, ध्यान देने योग्य बात है, धारा 190 सीआरपीसी में किसी भी परिवाद इत्यादि को जो सीधे तलबी के लिए प्रेरित करती हो या जिसको
सुना जा रहा हो प्रोटेस्ट के रूप में, विरोध याचिका के रूप में, और उसमें मजिस्ट्रेट 190 की कार्रवाई अमल में लाते हैं या निर्देश देते हैं, तो उसे अपराध का संज्ञान लेना कहा जाता है। लेकिन 156(3) सीआरपीसी अपराध का संज्ञान लेना नहीं है। यह तो न्यायिक विवेक का प्रयोग करना है मजिस्ट्रेट को। तो इसलिए दोनों तथ्य मैंने 156(3) सीआरपीसी स्व विवेक मजिस्ट्रेट का और 190 सीआरपीसी अपराध का संज्ञान लेना, इन दोनों के जो बीच की कड़ी है उसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया उसने को सुप्रीम कोर्ट ने विखंडित करते हुए मैसर सेस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स में जो पारित आदेश, जिसको मैंने अभी आपको क्रिमिनल इत्यादि के माध्यम से बताया है, उसमें यह आदेश पारित किया। इसलिए मेरा कहने का भाव, जो समझाने का भाव है, संभवतः आप लोग उससे चित परिचित पूर्ण रूप से हो गए होंगे। यदि इस तरह की कोई समस्या किसी को फेस करनी पड़े तो सीधे रूलिंग का हवाला दे करके अपने आप को विद्वता के साथ प्रतिष्ठापित कर सकते हैं न्यायालय में, न्यायालय की नजरों में। फिर भी यदि किसी को, मेरे भाई को, मेरे विद्वान अधिवक्ता को, प्रशिक्षु अधिवक्ता को, समाज के किसी भी संभ्रांत नागरिक को किसी प्रकार की कोई भी रूलिंग्स इत्यादि का, समस्या का या किसी और प्रकार का कोई भी लीगल पॉइंट पर, लीगल वे में यदि वार्तालाप की आवश्यकता महसूस हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9627374757 पर संवाद शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जा सकता है। पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा आप लोगों को जो जिस भाव से आपने प्रश्न किया है उसी भाव से उत्तर के रूप में आपको उसे मैं प्रदान करूं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ संदेश देते हुए, गर्मी दिनों दिन चरम पर चलती चली जा रही है, दिनों दिन टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। कोशिश करें घर से निकलना कम रहे, यदि निकलना आवश्यक रूप से पड़ भी जाए तो अपने सर को इत्यादि को ढक के बाहर निकले, पूर्ण सेफ्टी में बाहर निकले, क्योंकि घर पर आपका कोई प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी आपसे मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।